शिवलिंग पर व्रत में जो चढ़ाते हैं, अखधतूरा भी चढ़ाते हैं। और अखधतूरा क्या है? वो तो अपने आप में एक जहर है। आप सोचें, हमारे घर में हमारा कोई प्रियजन आए या हमारे किसी प्रियजन के बर्थडे हो तो हम क्या करेंगे? उसको क्या ऐसी विषैली चीज़ें खिलाएंगे हम? तो कदाचित नहीं। हम उसको अच्छे अच्छे फल वगैरह खिलाएंगे, कोई अच्छी डिश बनाकर खिलाएंगे। ओम शांति। तो पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज के दिन की आप सभी को बहुत 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 हम ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो आज हम शिवरात्रि के बारे में जानेंगे। तो पहले हम माधुरी बहन से पूछते हैं, वो आज हमारे साथ हैं, कि माधुरी बहन, आप भी शिवरात्रि तो आप भी मनाते होंगे, तो आप कैसे कैसे मनाते हैं शिवरात्रि? ओम शांति। दीदी, शिवरात्रि तो सुबह नहा धो के घर की साफ सफाई करके मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं। यहाँ दूध और जल से इनका अभिषेक करा जाता है, इन पे चढ़ाया जाता है। फिर बैर, फल, भांग, धतूरा, कुछ दक्षिणा वगैरह यही सब चढ़ाते हैं। फिर कुछ खाते पीते नहीं है सारा दिन, और बस कहते हैं कि हमारा तो व्रत है, और रात को ही फलाहार करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। ये ऐसे ही मनाते हैं। हम तो ऐसे ही हमने बचपन से देखा, ऐसे ही तो सभी मनाते आए हैं। तो इसका यथार्थ भाव क्या है बेल पत्र बैर चढ़ाने का? ऐसे तो संसार में सभी, जैसा आपने बताया, तो सभी इसी तरह से मनाते हैं। लेकिन आप जरा थोड़ा सा सोचेंगे कि जब शिवरात्रि, महाशिवरात्रि हम मनाते हैं, पहली बात तो हम ये जानेंगे कि इस पर्व पर महाशब्द क्यों लगा, महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं। ऐसा कौन सा महान कार्य हुआ कि जो इस शिवरात्रि पर सभी लोग इतना हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं। कोई एक दिन का व्रत भी रखते हैं और भिन्न भिन्न पूजा आदि की सामग्री भी अपनाते हैं। तो महाशिवरात्रि माना एक महान कार्य है। वो निराकार ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा, जिनका यथार्थ परिचय हम पहले जान चुके हैं, तो वो इस धरा पर आए। और कब आए? जब धर्म की अति ग्लानि हुई। तो परमात्मा का अवतरण है, दिव्य और अलौकिक जन्म है। परमात्मा का कोई मनुष्यों के जैसा जन्म नहीं होता है। तो महाशिवरात्रि माना परमात्मा जब इस धरा पर आए तो वो महापरिवर्तन कराते हैं। तो वो महापरिवर्तन क्या है कि दुनिया में जो दुख रोग शोक है, परमात्मा उससे छूटने की हमें कला सिखाते हैं, हमको विधि बताते हैं, जिसके आधार पर हम संपूर्ण सुखों की दुनिया, माना देवी देवताओं की दुनिया में जाने के लिए अपनी शिक्षाओं को धारण करते हैं और अपना पुरुषार्थ उस तरह का बढ़ाते हैं। तो ऐसे तो काफ़ी समय से महाशिवरात्रि के पर्व को मनाते आए हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न किया तो उसमें हम जानेंगे कि परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है। तो मंदिर में जो भी लोग जाते हैं तो शिव की पिंडी की ही आराधना करते हैं। और वो क्या करते हैं, एक तो उसका जल से अभिषेक करते हैं। उसमें दूध भी, दूध कितना होगा, थोड़ा सा दूध डालते हैं, डालते नहीं तो कोई भर के लोटा ही चढ़ाता है। हाँ, कोई भर के लोटा भी चढ़ा देता है। तो कोई कोई नहीं, तो ज़्यादातर अधिकतर जो देखा जाता है वो थोड़ा सा दूध डालते हैं, बाकी तो सारा पानी ही होता है। तो इसका यथार्थ भाव क्या है जो लोग कर रहे हैं? आप सोचो, हमने आधा किलो दूध लिया। कहते हैं कि लोग कि ये करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, हमारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो देखो, लोगों की ऐसी मान्यता है। आप सोचो, आज जो दुनिया में इतने गरीब लोग हैं, इतने दरिद्र लोग हैं कि जिनको बेचारों को दूध देखने के लिए भी नसीब नहीं होता, और वहाँ हम दूध जो है वो शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। तो वो तो निराकार ज्योतिर्बिंदु है। और परमात्मा को तो कहते हैं भोलानाथ, शिव भोलानाथ, भोला भंडारी हैं। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या हमें उस दूध को बहाने की जरूरत है? वो तो वेस्ट में ही जा रहा है। तो कहीं ये मनुष्य की अज्ञानता तो नहीं है? लोग कहते हैं कि ये तो श्रद्धा है अपनी अपनी भगवान को खुश करने का। तो भगवान को खुश करने के लिए श्रद्धा है, तो उसके लिए परमात्मा ने जो हमें नियम बताए हैं, तो फिर हमें उन पर चलना चाहिए ना।
या दूध बहाने से या चीनी बहाने से या गुड़ बहाने से उसको क्या वो सारा कचरा बन जाता है और वो सारा वेस्ट ही जाता है। तो आप बताइए क्या हम उसमें उसका दूध का और जो शुगर वगैरह है जो भी सामग्री है उसको हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और जो आपने बताया कि थोड़ा सा पानी तो ज़्यादा डालते हैं लेकिन दूध थोड़ा सा डालते हैं। उसका यथार्थ भाव क्या है कि आज मनुष्य के जीवन में जो सच्चाई है परमात्मा पे अर्पण करने के लिए जो सच्चाई है वो नाम मात्र ही रह गई है, क्योंकि मनुष्य अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है ना। तो आज परमात्मा को हमें थोड़ा सा दूध या पानी चढ़ाने की बात नहीं है। तो अगर हम महाशिवरात्रि को सच्चे दिल से मनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आज ज़रूरत है अपने मन से अंदर बाहर से एक जैसा बनने की, है ना। तो अपनी जो विकृतियां हैं, अपनी जो बुराइयां हैं वो हम परमात्मा को अर्पित करें। लेकिन परमात्मा पर ऐसा विषैला ये फल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि परमात्मा वो सर्वशक्तिवान है और वो ही है जो हमारे मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जो दुर्गंध पैदा हो गई है तो उस विष को वो ही स्वीकार कर सकते हैं। तीसरा एक बात कि जो व्रत में बेलपत्र भी चढ़ाते हैं और वो भी 3 पत्तों वाला, जिस पे 3 पत्ते ही लगे हों। तो उसका यथार्थ भाव क्या है कि 3 पत्ते माना परमात्मा जो निराकार ज्योतिर्बिंदु है वो 3 देवताओं के माध्यम से 3 देवताओं की सूक्ष्म में रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिनसे वो अपना कार्य कराते हैं। क्योंकि परमात्मा तो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो उनके माध्यम से वो कार्य कराते हैं। सृष्टि की जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रैक्टर, तो स्थापना, पालना और विनाश का कार्य परमात्मा कराते हैं। और एक और इसका जो बेर चढ़ाते हैं, कई लोग 5 बेर भी चढ़ाते हैं, कई लोग 7 बेर भी चढ़ाते हैं। तो इसका यथार्थ भाव क्या है? इसका यथार्थ भाव है मनुष्य के मन में जो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, या ईर्ष्या, द्वेष, कोई 5 चढ़ाते हैं, कोई 7 भी चढ़ाते हैं, कोई 9 भी चढ़ाते हैं। तो वो क्या है? वो मनुष्य के मन के अंदर के विकार ही हैं। तो परमात्मा पर आज हमें ये बेर नहीं, लेकिन अपने अंदर के जो विषैलापन है, जो कटुतियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको चढ़ाने की, विकृतियों को चढ़ाने की आज हमें ज़रूरत है। और क्या करते हैं? व्रत में पूरे दिन का उपवास रखते हैं। तो उपवास माना क्या? वो ठीक है कि एक दिन का उपवास रखा, उससे हमारी डाइजेस्ट सिस्टम अच्छी हो सकती है, हमारे शरीर की बॉडी जो है उसको थोड़ा रेस्ट मिल सकता है। लेकिन उपवास मीन्स क्या कि हम मन और बुद्धि से परमात्मा की याद में रहें, तो वो होता है सच्चा उपवास। व्रत, एक दिन का व्रत लोग रखते हैं, तो क्या वास्तव में एक दिन का व्रत रखने से सच्ची शिवरात्रि बन जाएगी? और उसमें वो ध्यान रखते हैं कि हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है या फिर कोई अशुद्ध भोजन हमें स्वीकार नहीं करना है। तो ऐसे अगर हम सच्ची शिवरात्रि मनाना चाहते हैं तो हमें उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें अपने संकल्प रूपी भोजन, आत्मा को भोजन की ज़रूरत है, ज्ञान की। तो जो हमारे संकल्प रूपी भोजन है उनको हम शुद्ध और श्रेष्ठ बनाएं। तो ऐसे हम सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं। भक्ति भावना में लोग क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी सामग्री चढ़ा रहे हैं, तो वो मात्र एक भावना की बात है। लेकिन अगर हम इसको अपने विवेक से इन सब बातों पर चिंतन करें तो हम पाएंगे कि सच्ची शिवरात्रि मनाने के लिए हमें परमात्मा को केवल अपने मन के विषैले पदार्थों को ही चढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही एक ऐसा है जो हमारी सभी विकृतियों को दूर कर सकते हैं। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिवान है। तो तभी सच्ची शिवरात्रि हम मना सकते हैं। तो देखो, भगवान को कहते हैं भोलानाथ, कहते हैं वो भोला भंडारी है। तो भगवान को चढ़ाने के लिए हमें कोई स्थूल चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो तो बहुत ही भोला भंडारी है, भोलानाथ है। उसको प्रसन्न करने के लिए हमारे दिल के भाव श्रेष्ठ होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। और जैसी परमात्मा आज हमें राय दे रहे हैं
उस पर हमें चलने की ज़रूरत है, कि परमात्मा को स्थूल सामग्री की ज़रूरत नहीं, या हमें कोई भूखा रहने की, कष्ट सहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उस परमात्मा को तो अगर हम सच्चे दिल से, सच्चाई सफाई से उसको याद करें और उसकी जो श्रीमत है उसको अपने जीवन में लाएं, तो तभी हमारी सच्ची सच्ची शिवरात्रि बन सकती है। तो इसको कहते हैं कि जो शिवरात्रि पर्व है ये हीरे तुल्य है। तो ये हीरे तुल्य है क्योंकि ये हमारे जीवन को भी हीरे जैसा बना सकती है, अगर हम इसका यथार्थ भाव जानकर और अपने जीवन में धारण करते हैं। तो हमारा व्रत तो हमें करना है, लेकिन कौन सा व्रत करना है? शुद्ध संकल्पों का। तो ऐसे हम सच्ची सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं और सभी के दुख दर्दों को दूर कर सकते हैं। ओम शांति।